हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में मैंने लाइन को समझाया था और लाइन की इक्वेशन को कैसे फॉर्म करते हैं डिफरेंट कंडीशन में मैंने आपको डिस्कस किया था। तो आज मेरे पास कुछ प्रॉब्लम्स हैं। आर.डी. शर्मा एक्सरसाइज 28.1 की 28.1 ये चैप्टर है, स्ट्रेट लाइन इन स्पेस, उसकी फर्स्ट एक्सरसाइज है 28.1। तो उसकी जो भी प्रॉब्लम्स आपकी मेरे पास आई हैं, आइए हम वन बाय वन उन सभी को सॉल्व करते हैं और आपकी सभी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन आप तक पहुंचाते हैं। सबसे पहले एक प्रॉब्लम है ABCD इज ए पैरेललोग्राम, द पोजीशन वेक्टर, मैंने PB लिखा है शॉर्ट में, द पोजीशन वेक्टर ऑफ ABC आर, फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ BD। BD मतलब डायगोनल, जो भी ये डायगोनल है इस डायगोनल की मुझे वेक्टर इक्वेशन निकालनी है। आइए समझते हैं स्टूडेंट्स। एक पैरेललोग्राम बना लीजिए, उस पैरेललोग्राम में ये A है, A के कोऑर्डिनेट दिए हैं 4i + 5j - 10k। स्टूडेंट ध्यान रखिएगा, जब भी पोजीशन वेक्टर शब्द इस्तेमाल किया जाता है तो ये पोजीशन वेक्टर AB को इंडिकेट नहीं कर रहा है कि आप ये समझे कि AB लाइन का वेक्टर है, बिल्कुल नहीं। ये सिर्फ A पॉइंट का कोऑर्डिनेट है। आप चाहें तो इसे 4, 5, -10 भी लिख सकते हैं। पोजीशन वेक्टर और ये पॉइंट दोनों एक ही बात है, बस अंतर क्या होता है, ये कोऑर्डिनेट बोला जाएगा और इसको पोजीशन वेक्टर बोला जाएगा, क्योंकि इसको हमने किससे कनेक्ट कर लिया, ओरिजिन से। ओरिजिन मतलब 0, 0। जब हम ओरिजिन से कनेक्ट कर लेते हैं और A के कोऑर्डिनेट ये हैं, अब मैं कहूँगा आपसे OA का वेक्टर बनाइए, तो ये पोजीशन वेक्टर बोला जाएगा क्योंकि ओरिजिन से कनेक्ट होता है। जब भी किसी पॉइंट को ओरिजिन से कनेक्ट करके जो वेक्टर बनता है उसे हम पोजीशन वेक्टर कहते हैं। इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा। तो देखें आप, x2 - x1, 4 - 0i, y2 - y1 j, z2 - z1 k। तो ये जो वेक्टर लिखा है एक्चुअल ये वेक्टर केवल पॉइंट A को इंडिकेट कर रहा है। ऐसे ही B है आपका -i 2j और प्लस का k, और C है आपका B है आपका 2i -3j + 4k, और C है आपका -i + 2j और प्लस k। मुझे BD की इक्वेशन चाहिए, मुझे इस लाइन की इक्वेशन चाहिए BD की, B से D, ठीक है स्टूडेंट। आप दिमाग में बात लाइए, लाइन कब निकाल सकते हैं? पहली कंडीशन, एक पासिंग पॉइंट पता हो और उसके पैरेलल या तो कोई लाइन दी हो या कोई पैरेलल वेक्टर दिया हो, तो हम लाइन की इक्वेशन निकाल सकते हैं। पासिंग पॉइंट तो मुझे पता है, ये रहा। BD के लिए पासिंग पॉइंट का काम करेगा ये 2, -3, 4, ये पासिंग पॉइंट का काम करेगा B के लिए, ठीक है। लेकिन दूसरा कहीं कोई पैरेलल लाइन नहीं है, ना कोई पैरेलल वेक्टर है, तो प्लान फेल है। दूसरी तरीका क्या बताया था लाइन निकालने का? लाइन निकालने का दूसरा तरीका था कि 2 पासिंग पॉइंट हो। अगर लाइन 2 पॉइंट से पास हो रही है तब भी हम इक्वेशन निकाल सकते हैं, लेकिन प्रॉब्लम यहां पर यह है कि एक ही पासिंग पॉइंट पता है B, दूसरा पासिंग पॉइंट पता नहीं है। कोई बात नहीं स्टूडेंट्स, एक बात आपको पता होनी चाहिए, डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। पैरेललोग्राम के डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं। तो जरा गौर करिए स्टूडेंट, अगर मैं इसको मिला दूं और O के कोऑर्डिनेट निकालूं तो O क्या होगा? मिड पॉइंट ऑफ AC। तो O इज द मिड पॉइंट ऑफ A 4, 5, -10। मैं इसको कोऑर्डिनेट फॉर्म में लिख रहा हूं जिससे आपको समझने में आसानी हो, अदरवाइज मैं वेक्टर फॉर्म में भी लिख सकता हूं। C यानी कि -1, 2, 1। अगर मैं O के पॉइंट निकालूं तो O के पॉइंट क्या आएंगे? मिड पॉइंट का फॉर्मूला x1 + x2 / 2, y1 + y2 / 2 और z1 + z2 / 2। आप देख सकते हैं, तो ये बन गया स्टूडेंट 3/2, 7/2, -9/2। ये आपका O का वेक्टर, O के पॉइंट आ गए। ये पॉइंट जो आ गए वो आपका 3/2, 7/2, -9/2, ये आपके बन गए O के कोऑर्डिनेट।
अब आप लाइन बड़ी आसानी के साथ निकाल सकते हैं। कैसे? मुझे BD की इक्वेशन चाहिए और मैंने अभी क्या कहा था, लाइन निकालने के लिए मिनिमम 2 पॉइंट्स तो रिक्वायरमेंट होती है ना, कि 2 पॉइंट हो, तो 2 पॉइंट होने पर हम लाइन की इक्वेशन को फाइंड आउट कर सकते हैं। अब हमारे पास 2 पॉइंट हैं, एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट ये है। अगर मैं इनको वेक्टर फॉर्म में लिखूं, मुझे BD की इक्वेशन चाहिए, तो मैं B और O से काम चला लूंगा। D के पॉइंट नहीं पता, कोई बात नहीं, है तो एक ही लाइन ही, लाइन का कोई अंत नहीं होता, लाइन तो लाइन है। तो उस लाइन पर कहीं पर भी 2 पॉइंट मिल जाएं, कहीं पर भी, ठीक है। तो मुझे B और O 2 पॉइंट इस लाइन पर मिल गए हैं, जो भी ये BD लाइन है हमारी। तो मैं पहले को A मान लेता हूं, मैं वेक्टर A मानता हूं आपका 2i - 3j और प्लस 4k को, और वेक्टर B मान लेता हूं मैं 3/2i प्लस 7/2j माइनस 9/2k। ये आपके A और B 2 वेक्टर हो गए। अब 2 पॉइंट से जब लाइन पास होती है तो इक्वेशन ऑफ लाइन का जो फॉर्मूला है, इक्वेशन ऑफ लाइन का जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला बनता है आपका R = A प्लस लैम्डा B माइनस A। ठीक है, तो R = A की जगह आ जाएगा 2i - 3j प्लस 4k प्लस लैम्डा B यानी कि 3/2i 7/2j एंड माइनस 9/2k माइनस 2i, और माइनस 2i के बाद मैं इसमें लेता हूं -2i के बाद आपका आएगा -3j जो कि प्लस का हो जाएगा, और माइनस का 4k। आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स, मैंने क्या किया, मैंने A प्लस लैम्डा B माइनस A किया, तो A प्लस लैम्डा B माइनस A में एक की जगह एक A वेक्टर आ गया, पहला वेक्टर, B दूसरा वेक्टर, दूसरा पॉइंट कह सकते हैं, मैंने उसको पोजीशन वेक्टर फॉर्म में लिखा है, और माइनस A यानी कि ये वाला वेक्टर, तो 2i माइनस का हो गया, 3j प्लस का हो गया, 4k माइनस का हो गया। तो ये 2i - 3j 4k रहेंगे एज इट एज लैम्डा के साथ। इसमें 2 एलसीएम ले ले अगर हम पूरे में, तो ऊपर क्या बनने वाला है, 3i 7j - 9k - 4i प्लस 6j माइनस का 8k। ठीक है, मैं इसके आगे ऊपर करता हूं अलग से। अब जो बचता है हमारे पास R = 2i - 3j प्लस 4k प्लस लैम्डा/2, यानी कि मैं 2 को आगे ले आया। अब देखिए -4i और 3i, ये माइनस का i रह गया, 7j 6j प्लस का 13 रह गया, ठीक है, प्लस का 13j, और ये k और k प्लस करेंगे तो ये माइनस का 17k हो गया। ठीक है, हम चाहें तो माइनस और कॉमन ले लेते हैं, R 2i - 3j प्लस 4k, ठीक है, और ये प्लस माइनस लैम्डा/2 बाहर, और ये रहेगा i - 13j और प्लस का 17k। आप देख सकते हैं ये आपकी डायगोनल BD की इक्वेशन बनकर तैयार है। अब देखिए स्टूडेंट, ये तो कांस्टेंट के रोल में है, आप ये मत समझिए कि ये माइनस लैम्डा/2 क्या, आप इसे कुछ भी लिख सकते हैं। बेसिक फॉर्म जो इक्वेशन की होती है वो क्या होती है, a प्लस लैम्डा B R इक्वल, तो ये लैम्डा क्या है, सम कांस्टेंट, यहां पर सम कांस्टेंट के रोल में क्या है, माइनस लैम्डा/2। आप इसे और कुछ सिंबल दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 2i - 3j प्लस का 4k, मैं इसे पूरे को फिर से लैम्डा लिख दूं, कुछ और नया सिंबल दे दूं, म्यू दे दूं, k दे दूं, k तो नहीं दे सकता क्योंकि यहाँ इन्वॉल्व है, इसके अलावा कोई भी सिंबल दे सकता हूं, i - 13j प्लस 17k। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
ये इस डायगोनल की वेक्टर फॉर्म बनकर तैयार है। अब कार्टेशियन फॉर्म बनानी है, बहुत आसान है, मैं आपको सिखा चुका हूं। डायरेक्ट कार्टेशियन फॉर्म जाने के लिए ये x1 y1 और ये z1 के रोल में होते हैं और ये आपके a b c के रोल में होते हैं। तो यहां से क्या बनेगी, x माइनस 2/1 y प्लस 3/-13 और z माइनस 4/17। ये आपकी बन गई कार्टेशियन फॉर्म और ये आपकी है वेक्टर फॉर्म। इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। सॉल्यूशन आपके सामने है, डायगोनल की इक्वेशन। चलिए मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो भी आपकी प्रॉब्लम है। क्वेश्चन 5 के बाद क्वेश्चन 6 प्रॉब्लम है। आइए 6 को डिस्कस करते हैं। वैसे आसान है लेकिन चलिए करा देते हैं। सिक्स में कहा है फाइंड द वेक्टर एज वेल एज कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू। बहुत आसान क्वेश्चन है, जिसने भी पूछा है थोड़ा सा ध्यान नहीं दिया। ये है, एक पॉइंट है 1, 2, -1 और दूसरा पॉइंट है 2, 1, 1। इन दोनों पॉइंट से पास होने वाली लाइन की इक्वेशन निकालनी है, वेक्टर फॉर्म एज वेल एज कार्टेशियन फॉर्म। चाहे आप कहीं से भी कर लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप पहले कार्टेशियन इक्वेशन निकालना चाहते हैं तो कार्टेशियन इक्वेशन निकालने के लिए फॉर्मूला बताया गया है, x माइनस x1/x2 माइनस x1, y माइनस y1/y2 माइनस y1 और z माइनस z1/z2 माइनस z1। आप इस तरीके से करिए तो x माइनस 1/2 माइनस 1, y माइनस 2/1 माइनस 2 और z प्लस 1 हो जाएगा, -1 है इसलिए, और 1 माइनस करेंगे तो +1। ये आपकी आ जाएगी x माइनस 1/1, y माइनस 2/-1 और z प्लस 1/2। ठीक है, ये आपकी आ गई कार्टेशियन फॉर्म। वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो वेक्टर फॉर्म इसी से कन्वर्ट कर सकते हैं डायरेक्ट। r इक्वल a के प्लेस पर ये है x1 y1 z1, तो क्या आएगा 2i 2j माइनस के, यहाँ प्लस है तो जरूर वहां माइनस रहा होगा, प्लस लेमडा के साथ क्या आएगा a b c वाला वेक्टर, यानी कि i माइनस j प्लस 2k। ठीक है, आपको डायरेक्ट चेंज करना आएगा वेक्टर से कार्टेशियन, कार्टेशियन से वेक्टर, तो ज्यादा अच्छा है। और अदरवाइज करने को तो हम ऐसे भी कर सकते थे कि वेक्टर a यहां से क्या बन जाता, वेक्टर a बन जाता i 2j माइनस का k, और वेक्टर b यहां से बन जाता 2i j और k। ठीक है, और उसके बाद फॉर्मूला क्या लगाते, r इक्वल a प्लस b माइनस a। इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करके भी यहां आ सकते थे और इससे डायरेक्ट भी बदल सकते हैं, मर्जी आपकी, जैसा आपको कॉन्फिडेंस हो और करने का आइडिया हो। चलिए मूव करते हैं। इसके बाद प्रॉब्लम है क्वेश्चन नंबर 12। आइए 12 को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 को डिस्कस करते हैं। ट्वेल्व में कहा है फाइंड द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द लाइन, फाइंड द डायरेक्शन रेशियोज एंड रिड्यूस इन वेक्टर फॉर्म। आइए क्वेश्चन नंबर 12 में कुछ गिवन में है। गिवन में दिया गया है कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन, एक लाइन की इक्वेशन दी है, लाइन दी है x इक्वल a बाई प्लस बी और z इक्वल c बाई प्लस डी। इस इक्वेशन में डायरेक्शन रेशियोज बताने हैं और डायरेक्शन रेशियोज के बाद हमें इस इक्वेशन को वेक्टर फॉर्म में भी कन्वर्ट करना है। एक्चुअली जो प्रॉब्लम मेरे अकॉर्डिंग आपको आई होगी वो ये कि इक्वेशन इस स्टाइल में नहीं दी है, x माइनस x1/a, y माइनस y1/b, z माइनस z1/c। थोड़ा सा उलझा हुआ है। अगर ऐसा होता तो आपके लिए क्वेश्चन बहुत आसान था। आप इनको क्या कहते, इनको कहते डायरेक्शन रेशियोज। ये आपके डायरेक्शन रेशियोज बन जाते और ये आपका ए पॉइंट बन जाता और आप इसे वेक्टर फॉर्म में बना देते। तो चलिए मैं आपको इस इक्वेशन को इस स्टाइल में बदल कर दिखाता हूं। ये एक ही लाइन है स्टूडेंट, दो लाइन नहीं है, ध्यान रखिएगा। सबसे पहले यहां से बाई की वैल्यू निकालिए, बी इधर भेजिए, x माइनस बी इक्वल ए बाई, तो x माइनस बी अपॉन ए इक्वल क्या आ जाएगा बाई।
आप देख सकते हैं मैंने पहले वाले पार्ट से बाई की इक्वेशन निकाली, यहां से भी बाई निकाली है, तो z माइनस डी इक्वल सी बाई z माइनस डी अपॉन सी इक्वल बाई। आप ध्यान दे सकते हैं दोनों ही वैल्यू बाई की हैं, तो मैं इसको इस तरीके से लिखूंगा x माइनस बी अपॉन ए इक्वल बाई और z माइनस डी अपॉन सी। आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स बाई की दोनों वैल्यू है, मैंने बाई को इस तरीके से अटैच कर दिया, बाई को मैंने मिडिल में रखा है। अब मैं इसको उस स्टाइल में अगर लिखूं तो क्या लिखूंगा, x माइनस बी अपॉन ए बाई माइनस जीरो अपॉन वन और z माइनस डी अपॉन सी। लीजिए आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, इक्वेशन उस स्टाइल में आ चुकी है जो स्टाइल आपको आसानी से समझ में आती है। आसानी से जो स्टाइल समझ में आती है वो ये है। अब अगर मैं आपसे कहूं डायरेक्शन रेशियो बताइए, तो आप कहेंगे डायरेक्शन रेशियो होंगे a, 1, c। ठीक है, मैं आपसे कहूं वेक्टर फॉर्म में बदलिए इसको, तो इसकी वेक्टर फॉर्म भी आप बड़े आसानी के साथ लिखेंगे। देखिए कैसे, वेक्टर फॉर्म कहता r इक्वल a। अब a क्या है ध्यान दीजिए, x1 y1 z1, तो क्या आएगा vi 0j और प्लस डी के। ठीक है, प्लस लैम्डा के साथ क्या आएगा a b c, यानी कि क्या आने वाला है ai 1j और c के। लीजिए वेक्टर फॉर्म भी कन्वर्ट हो गई और आपकी डायरेक्शन रेशियोज भी निकल आए। डिटेल में भी कर सकते हैं वेक्टर फॉर्म और शॉर्ट में भी कर सकते हैं। डिटेल में अगर करेंगे तो लैम्डा इक्वल रखेंगे और बाद में एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालकर डिटेल में लेकर जाएंगे। इसके बाद प्रॉब्लम है क्वेश्चन नंबर 13। आइए 13 करते हैं। थर्टीन में देखिए, फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट एंड पैरेलल टू द लाइन जॉइनिंग, ऑल्सो कार्टेशियन इक्वेशन। आइए स्टूडेंट, एक लाइन की इक्वेशन निकालनी है जो कि आई माइनस 2j माइनस 3k से पास हो रही। एक तरीके का पॉइंट ही है ये। एक लाइन समझ लीजिए ए बी, मुझे इस लाइन की इक्वेशन चाहिए और ये पैरेलल है दूसरी लाइन के, जिसके दो पॉइंट हैं, जिस पर दो पॉइंट हैं वो है i माइनस जे प्लस 4k और यहां पर है 2i प्लस जे प्लस का 2k। इस चीज को समझिए। देखिए स्टूडेंट्स, मैं हमेशा कोई भी लाइन की इक्वेशन जब निकालता हूं तो दो चीजों की रिक्वायरमेंट कहता हूं कि एक पॉइंट मिल जाए और पैरेलल वेक्टर मिल जाए, या दो पॉइंट मिल जाएं। लेकिन यहाँ एक पॉइंट तो दिया है लेकिन पैरेलल वेक्टर नहीं दिया है, ये पैरेलल लाइन दी है। वो भी लाइन की इक्वेशन हुई, पता नहीं, केवल दो पॉइंट है। तो पहले पी क्यू की इक्वेशन बना लो या डायरेक्शन रेशियो, जिसमें आप कंफर्ट फील करें। मैं आपको दोनों चीजें बताता हूं। देखो कैसे, अगर पी क्यू की इक्वेशन में बनाऊं तो पी क्यू लाइन जो बनेगी, इक्वेशन ऑफ पी क्यू आपका कैसे बनेगा, आर इक्वल ए प्लस लैम्डा बी माइनस ए आएगा। आर इक्वल पहला पॉइंट आपका आई माइनस जे प्लस 4k प्लस लैम्डा बी माइनस ए 2i जे प्लस 2k माइनस आई प्लस जे माइनस 4k। अब देखिएगा स्टूडेंट, आर आई माइनस जे प्लस 4k प्लस लैम्डा के साथ आएगा आई 2j माइनस 2k। ये जो वेक्टर है, ये जो b पोर्शन है, b इस लाइन के डायरेक्शन रेशियोज को रिप्रेजेंट करेगा। यानी कि जो 1, 2, माइनस 2 ये है, ये इसके डायरेक्शन रेशियोज होंगे। अब ध्यान दीजिए, ये जो डायरेक्शन रेशियोज हैं, क्योंकि पैरेलल है ये, तो ये जो डायरेक्शन रेशियोज हैं 1, 2, माइनस 2, ये इसके लिए भी यूज होंगे। यानी कि ये b का रोल इसके इस लाइन के लिए भी करेंगे और ये b के रोल में इस लाइन के लिए भी होंगे। तो अगर मैं इक्वेशन ऑफ ए बी अगर निकालूं तो इक्वेशन ऑफ ए बी क्या आएगी, r इक्वल ए प्लस लैम्डा बी। तो r इक्वल आ जाएगा i माइनस 2j माइनस 3k प्लस लैम्डा के साथ इसी का b इस्तेमाल होगा।
ये बात मैं पहले ही कह चुका हूं, जब एक लाइन के दूसरे एक और पैरेलल लाइन होगी तो जो इसके डायरेक्शन रेशियोज होंगे वही इसके डायरेक्शन रेशियोज होंगे, और आपका आ जाएगा आई माइनस प्लस 2j माइनस 2k। देखिए आप, ठीक है, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 13। मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अभी इसको वेक्टर फॉर्म से कार्टेशियन फॉर्म में भी निकलवाया है, तो आइए बहुत आसान है। कार्टेशियन फॉर्म में जाएंगे तो कैसे लिखेंगे यहीं से बताइए। ये x1 x2 x3 के रोल में होते हैं, तो बोलिए x माइनस 1 अपॉन 1, y प्लस 2 अपॉन 2 और z प्लस 3 अपॉन माइनस 2। ठीक है, x1 y1 z1, x माइनस x1 अपॉन a, y माइनस y1 माइनस 2 है तो प्लस 2 अपॉन b, और z माइनस z1 अपॉन c। देख सकते हैं आप, ठीक है। अब मैं यहां पर एक तरीका और आपको अभी बताऊंगा। अगर इस क्वेश्चन में थोड़ा और अगर चाहते तो हम जो पी क्यू की लाइन निकाली है, हम हो सकता था पी क्यू की लाइन निकाले बिना ही इस क्वेश्चन को कर सकते थे। वो कैसे? अगर हम डायरेक्ट ये डायरेक्शन रेशियो निकाल लेते तो कैसे? पहला पॉइंट था हमारा 1, -1, -4, मैं इसको पॉइंट में कन्वर्ट कर रहा हूं, और ये दूसरा पॉइंट है। तो जब भी इस डायरेक्शन रेशियो पूछे जाते हैं ए बी सी, तो डायरेक्शन रेशियो निकलते हैं x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 और z2 माइनस z1। ये डायरेक्शन रेशियोज होते हैं। तो यहां से डायरेक्शन रेशियो करते 2 माइनस 1 तो 1 आता, 1 माइनस 1 यानी कि 2 हो जाता, 2 माइनस 4 यानी कि माइनस 2 हो जाता। तो ये डायरेक्ट ए बी सी ऐसे भी निकाले जा सकते थे और वो डायरेक्ट बी के रोल में आ जाते। अब बात आती ये कौन सा फॉर्मूला है? ये आपको पता है ये फॉर्मूला, x माइनस x1 अपॉन नीचे क्या लिखते थे 2 पॉइंट से पास होने वाली लाइन में, y2 माइनस y1, z माइनस z1 अपॉन z2 माइनस z1। अब ये क्या है? a b c, जब 2 पॉइंट से लाइन पास होती है तो ये हमारे a b c के रोल में होते हैं, डायरेक्शन रेशियोज होते हैं। तो आप ऐसे भी कर सकते थे, दोनों पॉइंट से पहले डायरेक्शन रेशियोज निकाल लेते ए बी सी और उनका इस्तेमाल यहां पर कर सकते थे। ठीक है, मूव करते हैं। अगली प्रॉब्लम है क्वेश्चन नंबर 14। देखिए कैसे करेंगे। फाइंड द पॉइंट्स ऑन द लाइन। एक लाइन दी है x प्लस 2 अपॉन 3, y प्लस 1 अपॉन 2 z माइनस 3 अपॉन 2। हमें एक पॉइंट निकालना है एट ए डिस्टेंस 5 यूनिट फ्रॉम द पॉइंट 1, 3, 3। आइए समझाते हैं। ऐसे समझिए एक लाइन है ये, ठीक है। उस लाइन की इक्वेशन क्या है? x प्लस 2 अपॉन 3, y प्लस 1 अपॉन 2 और z माइनस 3 अपॉन 2। इस लाइन पर कहीं पर एक पॉइंट है, कहीं पर भी कोई भी, उस पॉइंट की और P पॉइंट 1, 3, के बीच की डिस्टेंस 5 यूनिट है। आप ऐसे समझिए, मुझे ये पॉइंट निकालना, ये पॉइंट क्या होगा? मैं A मान लो, कुछ भी मान लीजिए, आसान भाषा में समझिए। लाइन पर एक कोई पॉइंट है, अननोन पॉइंट है जो मुझे निकालना है। वो पॉइंट ही मुझे पता करना है, वो पॉइंट क्या होगा? उस पॉइंट और P पॉइंट के बीच की जो डिस्टेंस है वो 5 यूनिट है। आइए स्टूडेंट्स, ऐसी सिचुएशन में कभी भी जब भी लाइन पर पॉइंट की रिक्वायरमेंट हो, कोई भी, आगे भी ढेर सारे क्वेश्चन आएंगे, आप क्या करेंगे? इस लाइन के सामने लैम्डा रिप्लेस कर लेंगे और एक एक को इक्वल रखेंगे। जैसे x प्लस 2 अपॉन 3 इक्वल लैम्डा, तो x प्लस 2 इक्वल 3 लैम्डा, तो यहां से x इक्वल क्या आ गया? 3 लैम्डा माइनस 2। ऐसे ही y प्लस 1 अपॉन 2 इक्वल लैम्डा, तो y प्लस 1 इक्वल 2 लैम्डा, तो y इक्वल आ गया 2 लैम्डा माइनस 1। z माइनस 3 अपॉन 2 इक्वल लैम्डा, तो z माइनस 3 इक्वल 2 लैम्डा और z इक्वल आ गया 2 लैम्डा प्लस 3। अब जरा गौर करिए, ये x की वैल्यू, ये y की वैल्यू और z की वैल्यू, x की वैल्यू, y की वैल्यू और z की वैल्यू क्या क्रिएट करेगी? एक पॉइंट क्रिएट करेगी, x, y, z। और ये पॉइंट कहाँ होगा?
उसी लाइन पर क्यों होगा? क्योंकि लाइन से तो निकले एक्स वाई जेड। अगर किसी लाइन को सॉल्व करके एक्स वाई जेड की वैल्यू निकल कर आए तो वो उस लाइन पर ही तो पॉइंट होगा, ये एक्स कोमा वाई कोमा जेड। तो यहां पर अगर कहूं मैं ए के कोऑर्डिनेट क्या बन जाएंगे? ए के कोऑर्डिनेट बन जाएंगे 3 लैम्डा माइनस 2 कोमा 2 लैम्डा माइनस 1 कोमा 2 लैम्डा प्लस 3। ये समझ लीजिए एक्स कोमा वाई कोमा जेड, दीज आर द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ए। ये ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो गए, क्योंकि एक्स वाई जेड की वैल्यू उसी लाइन से निकली है, उस लाइन से निकली है तो लाइन पर ही तो पॉइंट होगा। तो ए कोमा बी कोमा सी सॉरी एक्स कोमा वाई कोमा जेड, ये ए के पॉइंट को डिनोट कर रहे हैं। और पी कितना है? 1 कोमा 3 कोमा 3। अब आप देखिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ए और पी के बीच की डिस्टेंस क्या है? 5। फॉर्मूला क्या कहता है दो पॉइंट के बीच की डिस्टेंस का? बेसिक फॉर्मूला x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, z1 माइनस z2 का होल स्क्वायर इक्वल 5। दो पॉइंट के बीच की डिस्टेंस कैलकुलेट करने का वैल्यू लगाते हैं। वैल्यू लगाने का टाइम है x1 की जगह 3 लैम्डा माइनस 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर, तो फिर आगे आएगा y1 माइनस y2। यहाँ p के कोऑर्डिनेट ध्यान रखना 1,3,3 है, तो ये आपका आएगा आगे 2 लैम्डा माइनस 1 माइनस 3 का स्क्वायर, और आगे चलेंगे तो आएगा 2 लैम्डा प्लस 3 माइनस 3 का होल स्क्वायर इक्वल 5। यहाँ पर स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर लीजिए जिससे कि ये रूट हट जाए और नंबर सॉल्व हो जाए। तो अब आपका आएगा 3 लैम्डा माइनस 3 का होल स्क्वायर, यहाँ आएगा 2 लैम्डा माइनस 4 का होल स्क्वायर, और ये 3 से 3 आपके कैंसिल हो जाएंगे और यहाँ बचेगा 2 लैम्डा का स्क्वायर और सामने 5। ठीक है, ये आएगा 9 लैम्डा स्क्वायर प्लस 9 माइनस का 18 लैम्डा, ये आएगा 4 लैम्डा स्क्वायर प्लस 16 माइनस 16 लैम्डा प्लस 4 लैम्डा स्क्वायर इक्वल 25 हो जाएंगे, क्योंकि 5 का स्क्वायर होगा स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करने पर। ये 17 लैम्डा स्क्वायर और ये जोड़ेंगे तो माइनस का 34 लैम्डा प्लस के 25 और सामने 25, ये तो कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ से अगर मैं 17 लैम्डा कॉमन ले लूँ तो लैम्डा माइनस 2 बचेगा। यहाँ से लैम्डा की दो वैल्यू आई, लैम्डा माइनस 2 इक्वल 0, लैम्डा की एक वैल्यू 2 आई है और लैम्डा की एक वैल्यू 0 आई है। तो जो हम पॉइंट ढूंढ रहे थे एक्चुअल में वो दो पॉइंट यहां पर निकल कर आएंगे। अगर मैं इस पॉइंट में लैम्डा की जगह 0 लगा दूं तो ए क्या बन जाएगा? देखिए ए बन जाएगा 0 माइनस 2, 0 माइनस 1 और 0 प्लस 3, तो एक आ जाएगा माइनस 2 कॉमा माइनस 1 कॉमा 3। और अगर हम एक बार लैम्डा की जगह 2 लगा दें, लैम्डा की जगह अगर 2 लगाते हैं हम, लैम्डा की जगह 2 लगाते हैं तो ए के पॉइंट जो आएंगे वो बदल जाएंगे। 2 लगाएंगे यहां पर तो ये आपका बनेगा 6 माइनस 2 4, 4 माइनस 1 3 और 4 प्लस 3 7। तो दूसरा पॉइंट जो बनेगा वो आपका बन जाएगा यहां से 4,3,7। इस तरीके से हम पॉइंट को निकाल पाएंगे। चलिए मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 17 और 18। दो क्वेश्चन और रह गए इसमें एक्सरसाइज में, जो आपकी प्रॉब्लम है उनको और क्लियर करते हैं। तो सबसे पहले आप 15 और 15 भी करते हैं। 15 में कहा है सो दैट पॉइंट्स -2i प्लस 3j i प्लस 2j प्लस 3k और 7i प्लस 9k आर कॉलोनियर। हमें शो करना ये तीनों पॉइंट कॉलोनियर होंगे। अच्छा बताइए कॉलोनियर पॉइंट किन्हें कहते हैं? जो एक ही लाइन पर होते हैं। अब कॉलोनियर कहने के तो कई तरीके हैं, हमने वेक्टर में भी सीखा था कि कॉलोनियर कैसे कहेंगे, उन तरीकों का भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं कॉलोनियर कहने के लिए, क्योंकि यहाँ कोई बाउंडेशन नहीं है कि नहीं लाइन वाले तरीके से ही आप करिए, ऐसा कुछ नहीं है। एग्जाम में जब क्वेश्चन आता है तो हम फ्री होते हैं। तो जैसा मैंने आपको कॉलोनियर प्रूव करने के लिए क्रॉस प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट के थ्रू भी आप इसको दिखा सकते हैं कॉलोनियर, और भी तरीके हो सकते हैं कॉलोनियर दिखाने के लिए। 3 पॉइंट को कॉलोनियर दिखाना कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन अब अगर लाइन से ही करना है, मान लीजिए लाइन वाले चैप्टर में क्वेश्चन दिया है तो अब लाइन वाले मेथड से करना है तो कैसे करेंगे, आइए वो समझा देता हूं। 3 पॉइंट है, कार्टेशियन फॉर्म में करना चाहो तो जरा गौर करिए। पहला पॉइंट क्या होगा? -2, 3, या k नहीं है तो 0।
दूसरा पॉइंट क्या होगा 1, 2, 3 और तीसरा पॉइंट क्या होगा 7, 0, 9। ठीक है, ये आपके 3 पॉइंट बन गए। ये पोजीशन वेक्टर्स है, पॉइंट्स है, इसलिए मैंने इस तरीके से कन्वर्ट कर लिया है। तो हम क्या करने वाले हैं, अगर ये तीनों पॉइंट एक ही लाइन पर होंगे तो मैं 2 पॉइंट से एक लाइन बनाऊंगा। लाइन 2 पॉइंट से बनती है, तो 2 पॉइंट से एक लाइन बनाऊंगा और तीसरे पॉइंट को इस लाइन में अप्लाई करूंगा। अगर वो लाइन को सेटिस्फाइड करेगा तो ओके, तीनों पॉइंट एक ही लाइन पे होंगे। ठीक है, कॉलोनियर प्रूव करने के लिए और भी मेथड्स हो सकते हैं, बट लाइन के तरीके से करना है तो कैसे, चलिए मैं इन दोनों पॉइंट से लाइन निकालता हूं। इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी, मैं ए बी को अभी यूज कर रहा हूं, तो क्या बनता है लाइन की इक्वेशन x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1, y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1 और z माइनस z1 अपॉन z2 माइनस z1। आइए स्टूडेंट, x माइनस x1 तो x प्लस 2, 1 माइनस 2 प्लस हो जाएगा, y माइनस 1 y माइनस 3 2 माइनस 3, z माइनस 0 और 3 माइनस 0। ठीक है, ये बन जाएगा x प्लस 2 अपॉन 3, ये आ जाएगा y माइनस 3 अपॉन माइनस 1 और ये बन जाएगा z अपॉन 3। ठीक है, ये लाइन पहले 2 पॉइंट से बनकर तैयार हुई है, यानी a और b को आपस में क्रिएट किया है, a और b को आपस में कनेक्ट किया है, तो लाइन बनकर तैयार हुई है ए बी। अब तीसरा पॉइंट भी अगर इस लाइन पर होगा तो तीसरा पॉइंट इसको सेटिस्फाइड करना चाहिए। तो आइए अब हम 7, 0, 9 इसमें लगाकर देखते हैं। 7 x की जगह, 0 y की जगह और 9 z की जगह लगाइए। 7 प्लस 2 अपॉन 3, 0 माइनस 3 अपॉन माइनस 1 और 9 अपॉन 3। आप देखिए 9 अपॉन 3, माइनस 3 अपॉन माइनस 1 और 9 अपॉन 3। आप देख सकते हैं 3 इक्वल 3 आ गया, यानी कि जो तीसरा पॉइंट है लाइन को सेटिस्फाइड कर रहा है, तीनों वैल्यू बराबर आ रही हैं। That means all 3 points lies on the same line, तीनों ही पॉइंट एक ही लाइन पर है, तभी तो ये कंडीशन सेटिस्फाइड हुई है। तो लाइन वाले तरीके से हम इस तरीके से पॉइंट को कॉलोनियर प्रूव कर सकते हैं। आप इसे वेक्टर फॉर्म से भी क्लियर कर सकते थे, वहां लैम्डा की वैल्यू निकल कर आती और सभी जगह से लैम्डा की वैल्यू सेम निकल कर आती, तब भी हम पॉइंट को कॉलोनियर कहते हैं। तो तरीके अपने अपने हो सकते हैं। कुछ बच्चे कार्टेशियन फॉर्म में आसान समझते हैं चीजों को करना, और कुछ स्टूडेंट्स को वेक्टर फॉर्म आसान लगती है, लेकिन अगर कमांड दोनों फॉर्म पर हो तो ज्यादा बेहतर है। आइए अब क्वेश्चन है 17 और 18 दोनों लगभग क्वेश्चन एक जैसे हैं। आइए सबसे पहले मैं 17 को डिस्कस कर रहा हूं। 17 में कहा है इक्वेशन दी है 3x प्लस 1 इक्वल 6y माइनस 2 1 माइनस z, ये इक्वेशन है। Find the fixed point through which it passing its direction ratios and vector equation। देखिए स्टूडेंट्स, पहले तो हमें पता करना है ये लाइन किस पॉइंट से पास हो रही है, फिर डायरेक्शन रेशियोज पता करने हैं और फिर हमें इस इक्वेशन को वेक्टर इक्वेशन में भी कन्वर्ट करना है। अब यहां से एक बात नोटिस करिए आप, इक्वेशन जनरली जो हमारे दिमाग में घूमती है वो यही तो होती है, y माइनस 1 अपॉन और z माइनस z1 अपॉन सी। स्टूडेंट x1 y1 z1 ये पासिंग पॉइंट होता है, a b c ये डायरेक्शन रेशियोज होते हैं पैरेलल वेक्टर के। क्लियर है? अब एक चीज नोटिस करिएगा स्टूडेंट्स, ये इस फॉर्म में है ही नहीं अभी। पहली चीज नोटिस करिएगा, मैंने हमेशा कहा है 1 माइनस z नहीं चलेगा, z माइनस 1 करना पड़ेगा। और x y z हमेशा अकेले होते हैं, इनके साथ कोई नंबर नहीं होता कभी भी। यहां पर है जैसे 3 है, यहां 6 है, तो क्या करें 3 कॉमन ले लेते हैं। 3 कॉमन लेंगे तो x प्लस 1 अपॉन 3, यहां से 6 कॉमन लेते हैं y माइनस 2 अपॉन 6, यहां से माइनस 1 कॉमन लेते हैं तो z माइनस 1 बन जाए। ठीक है, मैं नहीं चाहता ये इस ब्रैकेट में इसके साथ ये सॉरी यहां 3 कॉमन आएगा, मैं नहीं चाहता कि यहां पर ये नंबर इनके साथ रहे। तो 3 6 और 1 इनका एलसीएम क्या हो सकता है, 3 और 6 का 6, तो यहां पर हम डिवाइडिंग बाई 6 करेंगे तो 3x प्लस 1 अपॉन 3 में डिवाइड 6 का करो, 6 y माइनस 1 अपॉन 3 में डिवाइड 6 का करो, माइनस 1 z माइनस 1 में डिवाइड 6 का करो। 6 का ही डिवाइड क्यों किया, क्योंकि ये सॉल्व हो जाए, इनका एलसीएम है ये 3 और 6 का 6,
तो अब ये बचेगा x प्लस 1/3/2 y माइनस 1/3/1 और ये बचेगा z माइनस 1/-6। माइनस को मैं नीचे ले आया। अब आपको ये इक्वेशन उस स्टाइल की दिखने लगी और उस स्टाइल की अगर इक्वेशन दिखने लगी तो आपको पासिंग पॉइंट भी नजर आ गया होगा। पासिंग पॉइंट होगा 1/3 माइनस 1/3 प्लस 1/3 और प्लस 1। ये आपको डायरेक्शन कोसाइन नजर आएंगे। क्लियर है? आइए हम लिखते हैं इसके पासिंग पॉइंट जो होगा जहां से ये लाइन पास कर रही होगी वो पासिंग पॉइंट होगा -1/3, 1/3, 1 और डायरेक्शन रेशियो जो होंगे वो डायरेक्शन रेशियोज होंगे 2, 1, -6। ठीक है, बस इक्वेशन को उस फॉर्म में लाना था जिस फॉर्म में हमें जरूरत थी और उसके बाद हमने कंपेयर करके वैल्यू निकाल ली। अब इसकी अगर वेक्टर फॉर्म बनाना चाहते हो तो वेक्टर फॉर्म बनाने के लिए आपको a प्लस लैम्डा बी लिखना पड़ेगा। आप जानते हैं a का a के रोल में कौन होता है? ये पॉइंट, तो ये आएगा 1/3i, 1/3j और k। लैम्डा b के साथ आएगा 2i j माइनस का 6k। आप देख सकते हैं ये आपकी वेक्टर फॉर्म बन चुकी है इस लाइन की। अब मूव करते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 18। 18 भी इसी से मिलता जुलता है, बस इस तरीके की लाइन को थोड़ा सिंपल फॉर्म में लिखना आपको आ जाए और कोई प्रॉब्लम नहीं है। 18 भी आपको तुरंत समझ में आएगा और मैं अभी क्लियर करता हूं 18 को। एटीन में कहा है फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 1, 2, -1। 1, 2, -1 से पास होने वाली लाइन चाहिए विच इज पैरेलल टू द लाइन, एक दूसरी लाइन के पैरेलल है 5x - 25, 14 - 7y और 35z इसके पैरेलल है। आइए स्टूडेंट, अच्छा एक काम करिए, यहां से ये a का काम करेगा i to j माइनस का k। अब समस्या क्या है? b नहीं पता। अगर b पता होता तो लाइन की इक्वेशन तो तुरंत निकल आती, r = a प्लस लैम्डा b, क्योंकि वेक्टर फॉर्म में चाहिए। अब जरा गौर करो, ये जो लाइन है इस लाइन के पैरेलल है, लेकिन वो लाइन अभी सही नहीं है, बिल्कुल ही डिस्टर्ब है। उस लाइन को सही करते हैं। 5x - 25, 14 - 7y = 35z। स्टूडेंट 5 कॉमन लीजिए, x - 5, -7 कॉमन लीजिए, y - 2 और 35z। अब आप हिसाब लगाइए, 5, 7, 35 किसका डिवाइड करना चाहिए? तीनों में 35 का। पिछले क्वेश्चन की तरह ये मैंने पहले कह दिया था, 35 का डिवाइड करेंगे, -7 y - 2 में 35 का डिवाइड करेंगे और 35z में 35 का डिवाइड करेंगे। आप देखेंगे ये आपका आ गया x - 5/7, y - 2/-5 और z/1। अब ये 7 - 5 और 1 किसके रोल में आ गए? इस लाइन के वेक्टर b, यानी डायरेक्शन रेशियो 7i - 5j और प्लस का k। अब आप a और b को कनेक्ट करके लाइन बना सकते हैं। तो इस तरीके की अगर उलझी हुई लाइन हमारे सामने आए तो उसको इस तरीके से सुलझाएंगे, और एक बार अगर आपको लाइन इस तरीके से सुलझाना आ गया तो आप ढेर सारे क्वेश्चन कर पाएंगे। तो ये थे आपके 28.1 की सभी प्रॉब्लम्स। जो भी प्रॉब्लम आप लोगों ने मुझ तक पहुंचाई उन सभी के सॉल्यूशन आपके सामने हैं। ठीक है, कनेक्टेड रहिए। बहुत जल्दी आपको एक नेक्स्ट वीडियो मिलेगी जिसमें हम 28.2 को कैसे सॉल्व करना है और 28.2 में क्या क्या है वो सारी चीजें हम एक्सप्लेन करेंगे, जिससे आप 28.2 भी बड़ी आसानी के साथ कर पाएं और समझ पाएं।